निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग मैथ यानी गणित के 10 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सीटेट पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं और सीटेट पेपर 2 जिनका मैथ और गणित है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न उसमें भी पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो कल एक वीडियो में हम लोग सितंबर 2015 के प्रश्न सॉल्व करा रहे थे, तो वहाँ पे एक नियम से प्रश्न था, जैसे आपने देखा होगा तो योज प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न थे। अगर सीटेट पेपर 1 में भी देखा जाए तो उसमें भी एक प्रश्न था आपका क्रम विनिमय नियम से। तो देखा जाए तो सीटेट पेपर 1 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सीटेट पेपर 2 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीटेट पेपर 2 जिनका सोशल साइंस है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जिनका मैथ एंड साइंस है यानी गणित एवं विज्ञान है उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ध्यानपूर्वक देखिए और एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम बस के उचित नियम से मिलाएं। इधर उदाहरण दिया गया है यानी एग्जाम्पल है, इधर नियम दिया गया है, इसे हमें मिलाना है। चलिए अब हम मिलाते हैं। इसमें हम इधर से ना मिला के इधर से मिलाते हैं, क्योंकि ये नाम है और आपको स्पष्ट भी करना है नाम को, ताकि आपको याद भी हो जाए। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है ताकि आपको याद करा दिया जाए, ताकि कभी आप नहीं भूलें। लेकिन एग्जाम से पहले भी इसे जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पे लिखा गया है एक शब्द योज्य तत्समक। योज्य मिस क्या होता है? योज्य मिस होता है जोड़। याद रखिएगा, योज्य मिस क्या होता है? जोड़। और जब भी नाम से ही उसका उदाहरण स्पष्ट हो जाता है। योज्य मिस जोड़ होता है, कुछ जाहिर सी बात है इसमें जो भी होगा ना जोड़ के बारे में चर्चा होगा। किसके बारे में? जोड़ के बारे में चर्चा होगा। दूसरा इसमें शब्द यूज किया है इन्होंने तत्समक। तो तत्समक होता क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो तत्समक उसे कहते हैं जिसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ा जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है? तो आप बोलेंगे जी सर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर में -5/4 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या मुझे मिलेगा? -5/4 ही मिलेगा। तो ये किसका उदाहरण है? योज्य तत्समक का। तो जिस उदाहरण में भी 0 जोड़ा गया हो उसे हम योज्य तत्समक का उदाहरण मानेंगे। तो इसका देखा जाए तो इसका हम लेके जाएंगे यहाँ पे और इसे हम मिला देंगे। क्या ये सही हो जाएगा? निश्चित ही सही हो जाएगा। दूसरा है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक में क्या है ना, यहाँ गुणा का सिंबल प्रयुक्त होगा, यानी गुणा इसमें शब्द यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है गुणा का बात कर रहा है। तत्समक का मतलब हम क्या समझे थे कि कुछ भी गुणा किया जाए, गुणात्मक तत्समक है वो कुछ गुणा किया जाए और उसमें हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। अगर हम 0 गुणा करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें 1 से गुणा करें तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी? आप बोलिएगा जी सर वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें उदाहरण ढूंढेंगे तो निश्चित ही आपका 7 नंबर उदाहरण उससे मैच करेगा। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा किया गया है, कितना में? -8/3 में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? तो -8/3 ही प्राप्त होगा। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका गुणात्मक तत्समक का। याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक आप देख रहे हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में या समझने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इसमें 1 से हम गुणा किए तो हमें यही संख्या प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुआ? गुणात्मक तत्समक हुआ। इसके बाद चर्चा की गई है अगला गुणा का साहचर्य नियम। तो जाहिर सी बात है गुणा तो शब्द आ गया, अगर योग का साहचर्य नियम होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, उसका भी साहचर्य नियम होता है। एक हो गया आपका गुणा का साहचर्य नियम जो यहाँ इन्होंने लिखा है, एक हो गया आपका योग का साहचर्य नियम जो इन्होंने यहाँ लिख के रखा है।
दोनों में अंतर क्या है, वो गुणा वाले में गुणा का प्रयोग होगा और जोड़ वाले में जोड़ का प्रयोग होगा। यानी योग वाले में किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे जोड़ का साइन जरूर आपको मिलेगा और गुणा वाले में गुणा का साइन जरूर मिलेगा। साहचर्य मिश्र क्या होता है, का साहचर्य मिश्र होता है एक साथ ले जाने वाला। साहचर्य मिश्र क्या होता है, एक साथ ले जाने वाले को साहचर्य कहते हैं। इसमें भी जोड़ के साथ एक ले जाने वाले को हम क्या कहेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे। तो देखा जाए तो अगर योग का साहचर्य नियम पहले चर्चा कर लेते हैं, तो योग का साहचर्य नियम मतलब योग के साथ जोड़ का साइन तो जरूर हो, लेकिन वो अपने एक साथ भी रखा हो तो उसे हम योग का साहचर्य नियम कहेंगे। जैसे में इसका आंसर देखा जाए h का, तो इसको लेके आइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका योग का साहचर्य नियम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये अपने साथ कोष्ठ में एक रखा हुआ, कोष्ठ में क्या किया है, अपने साथ रखा हुआ है, तो योग का ये साहचर्य नियम हो गया। देखिए ये इन्होंने अपने साथ रखा गया है। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इन्होंने क्यों साथ रखा है इसका भी एक रीजन है। देखिए यहाँ 2, 5, 10 है, तो 5 और 10 को क्या एक साथ कर सकते हैं, जी हाँ इन्होंने एक साथ कर दिया। 5 और 10 को एक साथ कर दिया, -1/2 को इन्होंने अलग कर दिया, दोनों प्लस वाले को एक साथ कर दिया। तो ठीक है, ये साहचर्य नियम दर्शाता है। तो साहचर्य में एक साथ आपको मिलेगा कोष्ठ में, कोष्ठ में ये बंद रहेगा, 2 एक साथ रहेंगे, इसे हम साहचर्य नियम कहेंगे। योग का साहचर्य नियम क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, इसीलिए योग का साहचर्य नियम। अब गुणा का साहचर्य नियम, सेम कंडीशन यही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, गुणा का सिंबल होगा, इसीलिए गुणा का साहचर्य नियम कहलाएगा। देखिए ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गुणा के साथ प्लस है, गुणा के साथ क्या है, प्लस है, तो इसको कोई दूसरा नियम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए गुणा कोष्ठ में है, इधर भी देखिए गुणा कोष्ठ में है, एक बाहर है, 2 एक साथ है, इसको ये बटा में कुछ नहीं है तो इसको अलग हम कर दिए, ये दोनों बटे में है तो एक साथ गुणा कर दिए, तो इसको हम कहेंगे क्या, गुणा का साहचर्य नियम। आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें केवल देखना है 2 एक साथ हो और इसमें गुणे का सिंबल का उपयोग हुआ हो। क्लियर हुआ, हमको आसानीपूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। योग का साहचर्य नियम समझ में आ गया होगा, गुणा का भी साहचर्य नियम आ गया होगा। ये क्रम विनिमय नियम से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो समझाएंगे जब क्रम विनिमय नियम पे पहुंचेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा गुणा का साहचर्य नियम, यानी कोष्ठ में आपको क्या होगा, कोई भी 2 संख्याएं को जोड़ना होगा, कोष्ठ में एक बाहर होगा और 2 आपस में जुड़ेंगे, तो ये योग का साहचर्य नियम है। गुणा में भी सेम होगा, गुणा वाले में क्या होगा, 2 आपस में गुणा करेंगे और एक बाहर होगा। यहाँ देखिए 2 आपस में गुणा हो रहा है, एक बाहर हो रहा है, तो ये गुणा का साहचर्य नियम है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ गुणा का साइन है, तो प्लस गुणा है इसलिए इसका कोई दूसरा नियम होगा। अब आते हैं योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम, योज मिस क्या होता है, योज मिस होता है जोड़, तो जोड़ का ये क्या कह रहा है, उल्टा, तो जोड़ का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, अगर वो माइनस में दिया होगा तो वो आपका प्लस में हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं योज का प्रतिलोम। जैसे में इसका डी नंबर देखा जाए तो इसका उदाहरण हम ढूंढेंगे, उदाहरण आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका उदाहरण। ये देखिए -7/4 है और ये 7/4 है। जब ये दोनों को हम इस तरीके से घटाएंगे बढ़ाएंगे, जब हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, तो ये होता है हमका योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी संख्याएं होंगी ठीक उसका उल्टा कर देना है। जैसे ये हो गया -7/4 को उसका उल्टा क्या हो जाएगा, +7/4। अगर यहाँ पे देता -16, क्या देता, -16, तो इसका क्या हो जाता, +16, या केवल 16 भी लिखा होता को हो जाता, क्योंकि प्लस तो छुप जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता है 16, क्योंकि दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसी को कहते हैं हम लोग योज प्रतिलोम। देखिए यहाँ 0 प्राप्त हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, योज प्रतिलोम। चलिए इसको हम भी टिक कर देते हैं, आपको समझ में आ रहा है। 10 नियम है, अति महत्वपूर्ण नियम है। योज प्रतिलोम में ठीक 0 प्राप्त हो जाता है तो हम योज प्रतिलोम कहेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ माइनस दिया है तो समझिए अगली संख्या प्लस में होगी, अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस में होगा, अगर माइनस दिया है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 प्राप्त करना है, उसी को हम योज प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद है वितरण नियम। वितरण नियम के साथ याद रखिएगा वितरित कर दिया गया है, यानी प्लस माइनस दोनों का सिंबल होगा, उसे वितरण नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गुणा का भी सिंबल है, यहाँ प्लस का भी सिंबल है, इसी को हम लोग वितरण नियम कहेंगे।
समझ में आ गया। जहाँ गुणा का सिंबल हो, प्लस का सिंबल हो एक ही उदाहरण में, तो उसे वितरण नियम कहते हैं। तो याद रखिएगा, बस यही याद करना है। अब आया है संवरक नियम। संवरक नियम यानी बट्टा का जहां जोड़ हो उसे संवरक नियम कहेंगे। देखिए संवरक नियम ये रहा आपका, इसको जोड़ दिया गया है और ये 8 का 8 हो गया और ये 4 दूनी 8 होता है, 3 2 5 होता है। तो इसको जोड़ दिया गया है कि ये संवरक नियम है। ये अक्सर अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन में भी पूछा जा सकता है। तो ये संवरक नियम, इस तरह के उदाहरण को हम संवरक नियम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, ये भी महत्वपूर्ण है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम में हो जाएगा गुणा करने के बाद अगर आपको 1 प्राप्त हो जाए तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, गुणा का प्रतिलोम कर देना है। जैसे में ये 5/3 लिखा है तो इसे क्या कर देंगे? 3/5 कर देंगे, बराबर 1 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का उदाहरण है। इसके और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें देखा जाए तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी कभी एक संख्या दे देगा और कहेगा इसमें गुणात्मक प्रतिलोम दिखाइए। इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ये है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अगर आपको कोई संख्या दे दे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, जैसे में आपको दे दिया जाए 5 दे दिया जाए कोई संख्या और पूछा जाए कि आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, तो हमें क्या प्राप्त करना है बाबू? 1 प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या 1/5 लिखेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो आप कहिएगा जी सर 5 से क्या होगा? 5 से ये 5 कट जाएगा और 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। अगर 5 दिया है तो 1/5 हो जाएगा। अगर 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये दिया है 5/3, क्या दिया है? ये 5/3 दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा? देखिए 5 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है? 3 दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 ऊपर बाबू कर दीजिए ना, और नीचे क्या कर दीजिए? 5 कर दीजिए। अगर इसे गुणा करते हैं तो दोनों को काटेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। उसी तरह से दिया गया है 5/3 है तो 3/5 कर दिया, बराबर 1 कर दिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम का हो गया। अब हमको आसानीपूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ तक नियमों को समझ सके होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, बहुत ही आसान है और एक बार समझ लेने के बाद कभी आप भूलिएगा नहीं। और इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। बीटेट में भी हमने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीटेट 2017 में एक प्रश्न भी इससे आया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जाहिर सी बात है, यहाँ गुणा शब्द यूज किया है तो गुणा उसमें होगा ही। क्रम विनिमय नियम यानी एक क्रम में लगा दिया होगा, बस वही क्रम विनिमय नियम है। योग का क्रम विनिमय नियम यानी वहां पे जोड़ का साइन होगा और क्रम में लगा दिया हो तो क्रम विनिमय नियम है। देखिए बाकी सब तो ठीक हो गया है, नीचे के, ऊपर के जो बचे हुए हैं वही क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पे देखिए 5/6 है, 4/7 है, इसको 4/7 और 5/6 कर दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका गुणा का सिंबल है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यहाँ देखिए -1/2 है प्लस 1/3 है, बराबर 3/4 है, प्लस -1/2 है। इसको अपने क्रम में कर दिया, 3/4 पहले कर दिया, फिर इसको क्रम चेंज कर दिया, इसको बाद में कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि यहाँ पे सिंबल किसका है? जोड़ का साइन है। यहाँ भी किसका सिंबल है? जोड़ का साइन है, इसके कारण इसे हम जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जोड़ का साइन हो और 1-2 संख्याएं हो, क्या हो? 2 संख्याएं हो, तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। अब ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैसे अंतर है ये जोड़ के साहचर्य नियम से। कैसे अंतर है? यहाँ पे देखिएगा आप, जोड़ के साहचर्य नियम से अंतर कैसे है? तो यहाँ पे देखिए 2 ही संख्या हैं और केवल इसको उलट दिया गया है। कोष्ठ में यानी साथ में इसके कोई नहीं है, इसके साथ देखिए 2 संख्याएं हैं, यहाँ भी 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, और इसमें क्या है? 2 संख्याएं नहीं है। 1/2 के साथ कोई और संख्या होता तो ये आपका जोड़ का साहचर्य नियम हो सकता था, लेकिन एक ही संख्या है
और यहाँ पे 2 संख्या है, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगर एक ही संख्या हो कोष्ठ में, ये माइनस में दिया गया इसीलिए कोष्ठ किया गया, तो एक ही संख्या हो, यहाँ एक संख्या है, यहाँ एक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। और इस तरह संख्याएं हैं तो ये क्या हो जाएगा, योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ देखिए, एक संख्या 2 संख्या यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है, एक साथ रखा है, यहाँ भी जोड़ा साथ रखा है, तो जोड़ा साथ रखा है यानी साहचर्य नियम है, या अकेला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद 10 नियमों को आप जान सके होंगे, और ये एक महत्वपूर्ण वीडियो, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने क्लोज हुआ। और मुझे लगता है कि इससे संबंधित अगर सीटेट में प्रश्न आता है या किसी भी टेट में प्रश्न आता है तो कभी आप गलती नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन होता है, किसी भी नियम में आपको कन्फ्यूजन होता है, किसी भी उदाहरण को मिलाने में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो ज़रूर हमें बताएं। और साथ में हम आपसे ज़रूर कहेंगे इन नियमों को आप कॉपी में एक बार ज़रूर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर का दोनों का आप समझ गए होंगे, जोड़ का साइन है इसलिए जोड़ का ये क्रम विनिमय नियम है, ये भी क्रम विनिमय नियम है। बाकी सब लगा हुआ है टिक, आप लगा भी सकते हैं और आपको याद भी हो गया होगा। 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ में आपने 10 नियमों को भी समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।